अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है नाइंसाफ़ी क्या तबाही लाती है। पहले एक तारीख के झरोके से एक वाक़या, इसके बाद मैं एक और वाक़या आपको सुनाऊंगा। ये कहानी 500 कबल मसीह की है, जब साइरस द ग्रेट की पर्शियन अम्पायर के बाद के एक बादशाह कैम्बासिस ने एक जज को रिश्वत लेकर नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला करने पर पकड़ लिया, और इस जज ने, जिसका नाम सिमोनस था, को सजा के लिए यह हुक्म पास किया कि अगर जज ने ये गलती की है तो इसको जिंदा चमड़ी उतारी जाए। इस सजा की दरामद से पहले बादशाह ने जज से पूछा कि इसके बाद किसको इसकी जगह जज मुकर्रर किया जाए, तो उसने अपने लालच की वजह से कहा उसके बेटे ओटानस को इसकी जगह जज मुकर्रर कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। उसके बेटे ओटानस ने जब मसने अदल पर बैठा तो उसने ये हुक्म किया कि उसके वालिद की उधड़ी हुई चमड़ी से उसकी कुर्सी की गद्दी बनाई जाए, ताकि वो खुद भी इस पर बैठकर फैसला करे और हर आने वाला जज जो भी इस कुर्सी पर बैठे उसको ये हमेशा याद दिलाती रहे कि इंसाफ ना करने का क्या अंजाम होता है। ये है एक कहानी हेरोडोटस की कहानियों जो तारीख पर मबनी है और 450 कबल मसीह में लिखी गई थी। इस वाक़या की एक पेंटिंग 1600 ईस्वी सदी में बनाई गई थी, जिसे पूरी दुनिया में सबक आमोज शाहकार के तौर पर बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। ये एक हकीकत है कि बगैर इंसाफ के एक मुआशरा झूठ पर मबनी मुआशरा होता है, जहां हर चीज नापायदार और कमजोर बुनियादों पर काम कर रही होती है। हेल सलासी इथियोपिया के बादशाह ने कहा था कि जहां अदल की आवाज नहीं, वहां शैतान की आवाज गूंजती है और शैतान की ही हुक्मरानी होती है। कोई भी मुआशरा अदल और इंसाफ के बगैर चल ही नहीं सकता। जहां इंसाफ ना हो, एहतसाब ना हो, साफ शफाफ तर्ज हुक्मरानी ना हो, तो यकीन होना चाहिए कि वहां के हुक्मरान एक नफरत ज़दा गिरोह है और वो इसे मुआशरे में रहते हैं जहां राया बेजारी, नापसंदीदगी, मुतनफ़र, गम व गुस्से में भरी है। ऐसे हुक्मरानों और अदालती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमेशा तैयार बैठी होती है, जो किसी भी वक्त एक शोले से आतिश फ़शां बनकर तबाही ला सकती है। अगर ये हुक्मरान समझता है कि वो अपनी लाठी, जोर, रौनक, नाइंसाफ़ी और ताकत से लोगों को ज़ेर करके हुकूमत करता रहेगा, तो यकीनन वो अहमकों की जन्नत में रहता है। जब इंसाफ को नज़रअंदाज कर दिया जाए, उस उबलती हुई कौम को काबू करने के लिए तशद्दुद और होशियारी के तौर पर एक हथियार इस्तेमाल किया जाए, जो हुक्मरानी का नहायत ही ओछा और घटिया हथियार है, तो फिर अजाब ही अजाब है। ज़माने अमन में जंग से हालात हों तो ये एक खुदा का गज़ब होता है। याद रखने की बात है कि राया ही हुक्मरानों की ताकत है, उसकी हुकूमत की बुनियाद है, उसकी जड़ है। अगर उसकी आबियारी की जुल्म और नाइंसाफ़ी से की जाए तो उसे घुन लग जाता है और वो एक जन्नत जो उसने बनाई होती है वो धड़ाम से गिरकर दोज़ख की तपश में पिघल जाती है। अदल से महरूम लोग गुर्बत में दिन गुजारते हैं। उनकी बेचैनी और गम गुस्से को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से मुतमईन किया जा सकता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि गुर्बत खैरात से नहीं ख़त्म होती, अदल से ख़त्म होती है। दुनिया का बदतरीन मुआशरा वो है जहाँ बदतरीन अदालती निज़ाम हो और हुक्मरान और उस अदालती निज़ाम का ही हिस्सा हो, जहाँ इंसाफ बिकता हो, जहाँ ताकतवर के लिए अलहदा कानून और गरीब के लिए अलहदा, जहाँ काजी भी करप्ट और हुक्मरान भी करप्ट, तो वो कौम बेरूह है, बेजान है, मुर्दा है।
आज ही एक कोटेशन मेरी नज़र से गुजरी, इंसाफ करो वरना याद रखना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गरक पूरी कौम हो गई क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। तो लोग जो आवाज़ उठाते हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि ऐसा करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुआशरे पर एक नहूसत ही जारी रखने में शामिल होंगे। इस निस्बत से आपको एक तसव्वुराती कहानी सुनाते हैं। एक तोता और तोती किसी वीराने से गुजर रहे थे। तोती ने कहा कि यहाँ ज़रूर किसी नहूसत वाले उल्लू का गुजर हुआ है जो हंसता बसता गांव वीरान हो गया। पेड़ पर बैठे उल्लू ने ये बात सुन ली और उसने उनसे कहा कि रात हो चुकी है, तुम कहाँ भटकते रहोगे, रात मेरे मेहमान बनकर हो और सुबह चले जाना। उसकी मोहब्बत भरी दावत को उन्होंने मान लिया और उसके यहाँ ठहर गए। सुबह वो उसका शुक्रिया अदा करके जब जाने लगे तो उल्लू ने कहा तोती को कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो और तुम नहीं जा सकती। दोनों इंतहाई परेशान हो गए। बहस व तकरार के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि बेहतर है हम अपना मुकदमा काजी के पास ले जाते हैं, जो कानूनी फैसला करेगा वो हम मान लेंगे। काजी ने दोनों की बात बहुत गौर से सुनी और फिर कहा बादी और नज़र में उल्लू का मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है, क्योंकि तोता कोई कभी सबूत ही नहीं ला सका कि तोती उसकी बीवी है, इसलिए मैं तोती को उल्लू के हवाले करने का फैसला देता हूँ। तोता तोती सख्ती में आ गए। तोहो न करहन फरियाद करता हुआ तोता तोती को छोड़कर अकेला ही चल पड़ा। कुछ दूर ही गया था कि उल्लू ने उसे आवाज दी, रुको, कहाँ जाते हो, अपनी तोती तो साथ ले जाओ। तोता बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि अब क्या हुआ कि अदालत का फैसला तो कुछ और है। तो उल्लू ने कहा कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी कि कोई मनहूस उल्लू यहाँ से गुजरा है और वीराना हो गया है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कौन सी नहूसत थी जो गांव को वीरान कर गई। तो सुनो, इस आबादी पर वीरानी तब डेरे डालती है जब वहां से इंसाफ उठ जाता है और नाइंसाफी अपनी नहूसत से उसे वीरान कर देती है। एक शायर ने कहा, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। तो याद रखने की बात यह है कि कोई भी मुआशरा अदल और इंसाफ के बगैर चल नहीं सकता। इंसाफ एक ऐसी उम्मीद की रोशनी का मीनार और दुरुस्तगी की शमअ है जिससे सोसाइटी में रूह और जान रवां रहती है। ऐसा मुआशरा हर फर्द और बशर को उसकी ज़ाती हैसियत से नहीं बल्कि उसे एक इंसान की हैसियत से बर्ताव करता है। इससे एक ऐसा मुआशरा मार्ज़ वजूद में आता है जहाँ हुक्मरान आसमान की बुलंदी पर बैठकर एक खुशनुमा सल्तनत पर हुकूमत करता है, जहाँ राया खुशबाश, सेहतमंद, वफादार होती है और रियासत से जुड़ी होती है। एक जुड़ा मुआशरा एक ऐसी बहती नदी है जो कूचा कूचा लोगों उनकी प्यास बुझाती है। इसके साथ ही मैं आज का वीलॉग ख़त्म करता हूँ और इस दुआ के साथ कि जहाँ पर भी दुनिया के अंदर नाइंसाफ़ी हो उसका ख़ात्मा हो और पूरी दुनिया के अंदर बशमूल वतन अजीज़ के इंसाफ का दौर दौरा हो। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अगर आप मुनासिब समझें तो कमेंट्स दें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।